मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमारे साथ आज स्टूडियो में शामिल है कैसे ही शख्स जिसमें योग्यता कूट कर भरी है, बहुत कम एज के हैं और युवा होते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अपनी गायकी से और खासकर जो किसी भी नेता की जो मिमिक्री होती है उससे पूरे लोगों में चर्चा इनका रहता है और ये लगातार कई जगह कार्यक्रम करते हैं। शाहिद वली, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि मिथिला मंच ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है। ये शाहिद वली दरभंगा के हैं और खासकर इनके अंदर जो कला है वो हम आप तक रखना चाहते हैं होली के माध्यम से कि होली में आप देखिए। सर, सबसे पहले दर्शकों को एक चीज बताए, आप लालू के बारे में, कई से नेता के बारे में बोलते हैं, जैसे होली बनाने को लेकर के अगर लालू जी कहेंगे तो क्या किस तरह वो कहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, होली साल में एक बार आता है। अब बहुत प्रेम भरा त्योहार है और सब रंग के साथ घुलना बहुत जरूरी है और रंगों के साथ खुशी इजहार करते हैं। और आपके जितने भी दर्शक हैं मिथिला मंच के, उनको ये आवाज के जरिए जो है सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं होली की। तो ये होली का हुआ लालू की तरफ से आप सबको भी मिल गया है। लालू जी अपने जो बेटे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, उनके बीच सामंजस्य नहीं कर पाते, तो अगर लालू कैसे बोले कि सब अपने बेटे को राजनीति सिखाते हुए सामंजस्य कर सके? अरे हमारा बड़का बेटा है, थोड़ा सा गोस्बर है, मानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि युवा है थोड़ा कंट्रोल करे, जज्बाती न हो। और हमारे जो तेजस्वी यादव है, अरे ललुआ का बेटा है ना, तो थोड़ा सा तो उसमें ये रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि रंगों के साथ घुल मिल के सब जनता के साथ जो है रंगों के साथ होली खेले और खुशियां भरा रंग जो है जनता को बताए और जनता के साथ जुड़ के खुशी बात। लालू जी जैसे अब एनआरसी पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो हालांकि जेल में है, किस तरह बोलेंगे, किस तरह शब्द का प्रयोग करेंगे अगर लालू जी? अरे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया कि चाय छानते छानते जनते को चाय पत्ती समझ लिए हैं। अब वो एनआरसी के जरिए छानना चाहता है। अरे भाई, आप रोजगार की बात करिए, आप जो है जीडीपी पे बात करिए। अरे जनता जो है बहुत से ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, कोई कागज नहीं है, वो कहाँ से दिखाएंगे अपना नागरिकता? तो ये सब जो है बेकार बात है, मुद्दा से भटकाने वाली बात। ठीक है कि लालू जी जो अभी की जो परिस्थिति है, उनको सब मिलके उनका कहना है कि जेल में उनको डाला गया, तो किस तरह वो जेल का अनुभव बात कर रहे हैं? किस जेल का अनुभव? जेल में अगर इतना दिन से हैं वो लालू जी, तो क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, क्या? अरे हमारी कमी तो जनता को पता चल रहा है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज लालू यादव था। आज बंद होने के कारण जो है उन लोग की आवाज दब रही है। तो ये है शाहिद वली और लगातार ये अलग अलग नेताओं और कलाकारों की भी करते हैं। और आप कौन से कलाकारों की आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं? तारीख पे तारीख मिलता रहा है। एक बार भी कोई होली खेलने बिहार में नहीं आया, कोई बॉलीवुड के नेता भी बिहार नहीं आए। लेकिन ये मिथिला मंच का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये हो गया सनी देओल का, जिन्होंने इस तरह और वैसे तो मिमिक्री भी कर लेता हूँ, बाकी हमारा काम गीत संगीत का है। गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं और खासकर पुराने गीत का तो हम भी कह रहे हैं, कई बार इन्होंने गीत के माध्यम से इस तरह गाया कि लोगों को झुमा दिया है। तो शायद गीत में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा होली खेले रंगवीरा बग में, होली खेले रंगवीरा, होली खेले रंगवीरा बग में, होली खेले रंगवीरा।
तो होली आप लोग खेले और खुशियां बांटे रंगों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि मिथिला मंच के जितने भी दर्शक हैं वो बहुत अच्छे और एक अलग रंग के साथ खुशियां बांटे और एक रंगों के साथ एक स्नेह भरा प्यार जो है लोगों के बीच बांटने की कोशिश करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और खासकर बता दें, आप अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें जो आपसी भाईचारा सद्भाव को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं जो समाज के आम शांति प्रिय पसंद लोगों के बीच में इस तरह का भय का माहौल उत्पन्न करते हैं। इसे लेकर दरभंगा डीएम और एसएसपी ने सभी क्षेत्रों में लगातार पुलिस बल सादे वर्दी में भी तैनात कर दिए हैं और सीसीटीवी कैमरे दरभंगा के नाका 6 पर जो लगी हुई है पूरे क्षेत्र में लगी हुई है। कहीं से भी कोई उपद्रव अगर करता है तो पुलिस की नजर में आएगा, फिर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए ये पर्व सभी मिलजुल कर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी मिलकर एक भाईचारा के साथ मनाएं। अगर कोई उपद्रवी आता है तो उसे कान पकड़कर उसे समाज के अंदर रहने की नसीहत दी। तो सर कोई गीत, अगर ऐसा पुराने गीत भी आपको? मैं भी बताऊं मनोज जी के, मैं भी एक कलाकार हूं और मेरा जो है होली से बड़ा एक अलग नाता रहा है और इस बार भी मैं होली खेलूंगा। मेरा नाम शारिफ अली है, लेकिन मैं गायक और कलाकार होने के, क्योंकि गायक और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, वो सबके लिए। और मैं रंगों के साथ बड़े शौक से बचपन से ही होली का त्योहार बहुत टाइम को देखते हुए कि कब आएगा वो दिन, साल में एक बार आता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी होली को अच्छे से खेलें और वैसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि जो भी उग्रवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है और आपको कोशिश करेंगे कि ब्रेन वॉश करें, समझाएं, लेकिन वैसे लोगों के झांसे में नहीं आना। तो कोई गीत, पुराने गीत का कुछ थोड़ा सा, आप कलाकार भी हैं, कुछ दर्शकों, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मनोरंजन, होली के अवसर हम चाहते हैं दर्शक हमारा मनोरंजन करते रहे, चैनल। एक गीत है रफी साहब का गाया हुआ और अक्सर जो है मंदिरों में अक्सर बजते हैं वो गाने। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बहुत ही अच्छा। तो आप भी देखिए कि दरभंगा में जो कलाकार हैं उनके अंदर भी कूट कूट कर गुण और योग्यता हुई है और कई जगह कार्यक्रम करने जाते हैं। सारे दिल के बड़े अच्छे, बहुत मासूम, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं और लगातार कई जगह कार्यक्रम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजहब, धर्म, जाति सबसे ऊपर उठकर इन्होंने हर गीत, क्योंकि कलाकार का कोई धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन सबको संदेश देते रहते हैं ताकि एक समाज में भाईचारा कायम हो। और इसी होली के अवसर पर हमने आज अपने स्टूडियो में शारिफ जी को आमंत्रित किया है। कोई और भी गीत जिसे हमारे दर्शक ने एनआरसी और सीए पे भी हाँ सबसे पहले कोई भी गीत वो बनाया था। तो एक मेरा गाना है कि क्या हुआ तेरा वादा, 15 लाख देने का इरादा, कुछ ना दिया सब ले लिया, लेकर अंबानी को दे दिया। क्या हुआ तेरा वादा, ओ मांगने वाले जनता से कागज, पहले तू अपना
अपना कागज दिखा, कौन दिखाए तुझको कागज, वो जनता जिसने तुम्हें वोट दिया। नशा कुर्सी कभी ऐसा भी क्या, बेवजह सी एला कर तूने परेशान कर दिया। क्या हुआ तेरा वादा, याद है जनता को तूने कहा था 15 लाख सबके अकाउंट में भेजेंगे। जब वो बोले थे मनोज जी, तो मैं 9th 10th में था, शायद आपके अकाउंट में आया हो। किसी के अकाउंट में नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बोल चुके हैं कि जुमला है। अच्छा, जुमलेबाजी था। हाँ। याद है, आपको याद है ना? याद है जनता को तूने कहा था 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। ना तो 15 लाख दिया, ना तो रोजगार, देश को उल्टा तूने कर दिया कंगाल। जीडीपी हो या हो रोजगार की बात, कोई भी मंत्री इनका नहीं करता सीधी बात। क्या हुआ तेरा वादा। बहुत ही अच्छा। और खासकर एक कलाकार हर नेता, राजनीतिक दल सब पर कटाक्ष कर सकता है, क्योंकि ये उसका आधार है और वही उसका गुण भी है, और लोगों को ये पसंद भी आता है ये बात। क्योंकि अगर कोई कलाकार अपने गीत के शब्दों में किसी पर तंज कसता हो, किसी पर कमेंट करता हो और उसको जनता के सामने लाने का प्रयास करता है सच्चाई को, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसे सारी ने किया। और एक मतलब इस गाने के मैंने एक और लिखा था कि मोदी जी को शायद इस गाने के जरिए भी समझ में आए। ओ मेरे मोदी जी, चैन आए ऐसा काम आप जरूर कीजिए। ओ मेरे मोदी जी, चैन आए ऐसा काम आप जरूर कीजिए। हो अपने ही सीए में लोगों को क्यों छांटने लग गए, अपने ही लोगों को सीए में क्यों छांटने लग गए। देश को बटने ना देंगे हम, उफ ऐसे ना हमको तबाह कीजिए। ओ मेरे मोदी जी, चैन आए ऐसा काम आप जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छा शारिफ का। और ये बता दें कि अगर किसी के अंदर गुण हो तो ये जनता के सामने आता है, और जनता ये आप ही के दरभंगा का है, और दरभंगा का यह लड़का पूरे देश के कई क्षेत्रों में जाकर के अपनी गायकी से, अपने जो मिमिक्री है उससे लोगों का दिल जीतता है। कोई और कोई गीत ऐसा हो जो पुराना या फिर नया कुछ अच्छा, जिससे? मैं ज्यादातर रफी साहब के गानों को गाता हूँ, और चूंकि एक सिटीजन होते हुए मुझे लगा कि फिलहाल गाने बनाने चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाला बिल मेरे हिसाब से, और हर आदमी को अपनी बात रखने की जो है संविधान इजाजत देती है। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो अक्सर आपने भी सुना है कई प्रोग्रामों में, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो है मिथिला मंच के न्यूज चैनल पे मैं उपस्थित हूँ, और मुझे मौका मिला है कि मैं आपके चैनल पे आकर कुछ बोल सकूं। तो एक रफी साहब का है, और मैं अक्सर गाता रहता हूँ कि नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था, मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना
हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। बहुत ही अच्छा। तो फिर एक बार और सारे की तरफ से भी पूरे तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसका YouTube पर भी गाना अपलोड रहता है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसे युवकों को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और आप सब भी यही कोशिश करें ताकि आपके क्षेत्र का, आपके जिला का अगर कोई लड़का देश में नाम रोशन करता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मिथिला मंच न्यूज की तरफ से एक बार फिर सबों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आप पूरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक मनाएं। और अगर आप देख सकते हैं इस YouTube पर भी नंबर चलेगा, अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो निश्चित इस युवक को जो बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकता हो, गीत गा सकता हो, जरूर इसे मदद करे, इसे सहयोग करे, इसे बुलाए अपने क्षेत्र में, ताकि इसकी भावना और भी ज्यादा और योगदान और भी ज्यादा फैले दूर दराज लोगों तक है। अंतिम में जाने से पहले एक गीत कोई गा दे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, मिथिला मंच को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अंधेरा तेरा मिथिला मंच न्यूज ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया। तो हम सारे वाले के भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ताकि अपने क्षेत्र का, अपने जिला का अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता हो तो निश्चित तौर पर आप सबों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे युवक को आगे बढ़ाएं, ताकि वो आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और एक बार फिर सावधान रहें ऐसे उपद्रवियों से, जो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को आप टारगेट बनाएं और उसे तुरंत पुलिस के समक्ष पेश करें। पहले उसे समझाएं, क्योंकि ये समाज आपका है। यहाँ के हर हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, कोई ये नहीं जानता। लेकिन कुछ उपद्रवी समझते हैं कि जितना ही सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा फायदा उनको होगा और नुकसान आम जनता को होगा। तो आप नुकसान न होने दें, समाज के लिए खड़े रहें और तुरंत पुलिस को हेल्पलाइन पर सूचित करें, ताकि हम सभी आकर अपने समाज की नींव को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।